तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा हंसता हुआ चेहरा देख के थोड़ा थोड़ा पता ही चल गया होगा, और जो थंबनेल है उससे भी आप लोगों को पता चल जाएगा पहले ही कि आज का ब्लॉग किस लिए मैं ये शूट कर रही हूँ इतने देर से। तो गाइस देखिए, अ, मतलब सुबह से मतलब बेटा ऑफिस ही चला गया ऐसे ही, मतलब उन कल जो गया ड्यूटी तो वो रात को उनको दोस्त लोग का ऐसे बर्थडे वगैरह या कुछ भी पार्टी रहता है तो वो उधर ही रुक गया पीजी में ही दोस्त लोग के साथ, वो घर आया ही नहीं। और सुबह में फिर वो उधर से ही ऑफिस चला गया है, तो अभी वो लेट नाइट आएगा घर। तो और साहब भी ट्रिप पे गए थे तो वो भी बाहर ही थे, तो वो भी उधर से ही उधर रिसीव करने के लिए चले गए, वो भी घर नहीं आए। तो मैं घर में आज सुबह से अकेले ही हूँ। तो मैं कुछ भी खाना पीना नहीं बनाई, सिर्फ चाय बनाई और चाय पी ली, और 12:30-1 बजे के आसपास मुझे भूख लगा। तो वो दही जमाए थे कल, तो वो दही और चूड़ा हम खा लिए, तो आज का मेरा वही खाना हो गया, वही खा के हम रह गए। देखिए सोसाइटी में डॉगी सब भी बहुत भौंक रहा है, अभी पता नहीं शाम को क्या हो जाता है वो लोग को। कोई भी डॉगी को जॉगिंग वगैरह के लिए निकालते हैं ना, जो पाला हुआ रहता है, तो वो उसके ऊपर भौंक रहा होगा, तो थोड़ा आवाज़ साउंड ऐसा आ रहा होगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दही चूड़ा खा के ही रह गए, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि दोपहर के बाद भी आ जाएंगे तो फिर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, मैं खुश हो गई थी। लेकिन इतना लेट हुआ, इतना लेट हुआ है कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। अभी देख रहे 8 बजने वाला है। तो फाइनली अभी कॉल आ गया है कि हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर में। तो आते आते 10 से 11 तो बज ही जाएगा, अगर ज़्यादा और ट्रैफिक रहा तो मैं अभी खाना बनाने की ही तैयारी कर रही हूँ। तो सोची चलो ब्लॉग का शुरुआत कर दे, आप लोगों को ये खुशखबरी मैं दे दूँ। तो आज का खुशखबरी ये है कि मेरी बेटी 3 महीने बाद मेरे पास वापस आ रही है। तो मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं, मैं इतना खुश हो रही, और जितना ही मैं खुश हो रही ना उतना ही और इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो हुआ ये कि इतना ट्रेन लेट चल रहा है ना, क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 10 घंटा बोले थे कि लेट चल रहा है, लेकिन 15 घंटा से भी ज़्यादा हो गया है, इतना लेट चल रहा है गाड़ी। फाइनली वो लोग अभी स्टेशन उतरे हैं 1-1.5 घंटा पहले, और फिर वहाँ से मेरी बहन के यहाँ जाएंगे, फिर उन लोगों को रूम पे छोड़ेंगे, फिर उधर से फिर दोनों बाप बेटी आएंगे तो मेरे पास। तो मेरी कायरा के लिए भी वापस आ गई है, अब ये लोग का स्कूल खुलने वाला है। तो और मेहमान जी आ गए, बसु भी आ गई है। तो मेरी बेटी मौसा मौसी के साथ ही आई है, उन्हीं के साथ फिर साहब गए थे, रिसीव किए उधर से ही, और फिर उन लोगों को रूम पे छोड़े हैं, फिर उधर से निकलेंगे। तो अभी जानते ही हैं कि 2-3 महीने बाद घर से आने पे घर में कितना सारा काम हो जाता है, तो पहले उन लोगों को सब व्यवस्थित हो जाएगा, फिर वो लोग वहाँ से निकले। तो फिर अब मैं चलती हूँ, यहाँ भी खाना बना के तैयार करती हूँ। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं हम। तो सारा बर्तन देखिए, आज एक भी बर्तन सब है ना, कुछ भी गंदा नहीं है, सारा क्लीन, नीट एंड क्लीन ही पूरा मैं रखी हूँ। कुछ भी नहीं, चाय बनाई थी तो वो भी धो के रख दी, और शाम का चाय अभी मैं खुद बनाई ही नहीं हूँ, अभी मैं पीने ही वाली नहीं हूँ, अभी शाम आएंगे। और ये मकई देखिए, मैं कल शाम को ही छील के रखी कि सुबह में आज लंच के लिए बॉयल होता, बेटा ऑफिस जाता तो, और साहब भी रहते तो वो भी खाते। तो ये भी ऐसे ही रखा, मैं बॉईल करके खाई ही नहीं, ऐसे ही है। तो अभी बॉईल कर देंगे ये भी, और खाना में हम सोच रहे हैं दाल चावल सब्जी ये सब बनाएं, क्योंकि बेटा भी कल से बाहर का ही खाया है, तेल मसालेदार खाया होगा, और बेटी को भी सफ़र में इतना लंबा टाइम हो गया है तो घर का खाने का याद आ रहा होगा, तो इसलिए चलो दाल चावल वगैरह ही बनाते हैं। तो आ गई हूँ मैं किचन में, अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, और बेटी आती है तो आप लोगों से मिलवाती हूँ। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं इतना खुश हो गई। और एक तो पहले ही उन लोगों का टिकट पिछले फ्राइडे का ही बना था 24 तारीख का, लेकिन वो टिकट भी कैंसिल हो गया, मतलब कंफर्म ही नहीं हुआ गाड़ी, दरभंगा पुणे ट्रेन 2-3 पे आके अटक गया, कंफर्म नहीं हुआ सीट, तो वो ऐसे ही रह गया। फिर ये लोग नया स्पेशल, एक समर स्पेशल ट्रेन निकला है दानापुर से, मतलब वो सिलीगुड़ी से बन के आती है, दार्जिलिंग तरफ से बोली थी बेटी, उतना मुझे कंफर्म, लेकिन बोली थी कि गुवाहाटी तरफ से आ रहा है और दानापुर होते हुए हड़पसर आएगा।
तो हड़पसर में ये ट्रेन छोड़ा है, तो साहब हड़पसर गए हैं उनको रिसीव करने के लिए। पूना स्टेशन भी नहीं आ रहा, हड़पसर में ही रहता है, स्टॉपेज है वहाँ पे। तो ये तो होते होते इतना 15-16 घंटा से भी ऊपर हो गया, इतना लेट चला है गाड़ी। तो चलिए अब बातें होता रहेगा, अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो क्या ही बेटी से पूछी हूँ कि क्या क्या खाओगी, तो बोलती मम्मी जी ज़्यादा कुछ मत बनाए, हल्का फुल्का कुछ बना लीजिए, अभी मैं बहुत थकी हूँ, मैं आऊँगी तो पहले नहाऊँगी धोऊँगी, फिर थोड़ा खाना होगा तो खाऊँगी, बहुत थक चुके हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है बेटी, आ जाओ अच्छे से अपना घर, फिर नहा धो के अपना फ्रेश हो के अच्छे से कुछ तो बनाऊँगी तो खान, तो हम भी इंतज़ार में ही हैं। तो चलिए अब बनाते हैं खाना बेटी के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चावल बन रहा है, बॉईल हो रहा है, चावल लगा दिए हैं और कुकर में दाल भी चढ़ा दिए हैं, तो दाल चावल बन रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, नीचे आ गए, गाड़ी आ गया है और टाइम हो रहा है 10:30 बजने वाला है। तो देखिए 1.5 घंटा लग ही गया ना। तो अब मैं इधर कैमरा घुमा देती हूँ, अभी बेटी आएगी तो आप लोग देखिए। तो क्या सरप्राइज, तो ये आ गए, अब आ जा रहा है, आ गए। कौन? हेलो, वेलकम टू होम। आइए, पधारिए, आपका स्वागत है, खुश रहो बेटी, खुश रहो, खुश रहो। आओ विदेश से लो पापा। विदेश इतना सारा पेटी, बाप रे बाप। तो देखिए फाइनली मेरी बेटी आ गई मेरे पास। खाना बन गया है, अब खाना ही खाएगी ना, नहाएगी धोएगी और खाना खाएगी। बहुत ट्रेन लेट था, बहुत मजा आया। खाना के लिए रो रही थी आई तो। हाँ बोली थी मत जाओ तुमको पीट देंगे। चलो चलो जा, हाथ मुँह धो, हम भी भूखे हैं, भूख लगा है बहुत, खाएंगे अब खाना। तो सामान सब थोड़ा दिखा देते हैं, और खोलेंगे पिटारा तो वो बाद में दिखाएंगे आप लोगों से क्या क्या आया है मेरे लिए बिहार से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बॉक्स है, इसमें तो आप लोग समझ ही गए होंगे अभी सीजन क्या चल रहा है। तो ये सब पार्सल आया है, मेरी मम्मी ने भेजा है मेरे लिए। और बेटी का लगेज, एक बैग जो लेके गई थी, तो ये पिटारा भी कल खुलेगा, है ना? अभी भी खोल सकते? नहीं अभी नहीं खोलेंगे, कल ही खोलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही थक गए हैं। अब बेटी से थोड़ा बातें करते हैं और खाना वाना खाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मेरी बेटी आ गई तो अच्छा लग रहा है थोड़ा, अब घर में चहल पहल रहेगा और अच्छा अच्छा और ब्लॉग आएगा आपका, देखिएगा आप लोग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सीमा को आगे बढ़ाइए। गुड नाइट कर दो बेटी। गुड नाइट। आ गई पुणे आ गई शायद। गुड नाइट करिए, आप भी थक गए नहीं, रात से कल से बाहर है, देखिए एकदम मुरझा गए, दिखाई 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 चेहरा, हाँ मुरझा गए, लाल लाल आँख हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।